सो वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज के जो इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूंगा कि यहाँ पर शास्त्रा यूनिवर्सिटी में आप बीएड के लिए एडमिशन कैसे ले सकते हैं। काफ़ी इजी वे है। तो यहाँ पर आपको सिंपली मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ जो है स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सो यहाँ पर आप इस वीडियो को लास्ट तक केयरफुली देखते रहिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आए कि मैं क्या बताना चाहूँगा और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से बुक में लिख सकते हैं आप कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर शास्त्रा यूनिवर्सिटी बीएड के लिए आपको एडमिशन लेनी है तो क्या क्या प्रोसेस है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेस होते हैं, आपके डेट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं उसे देखना ज़रूरी होती है। कैसे कैसे कहाँ पे किस तरह से देख सकते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी भी जानना ज़रूरी है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है इस यूनिवर्सिटी के लिए, वो आपको पहले देखना है। तो आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई करना है। पैटर्न सिलेबस ये तो नॉर्मली ये आपको वो मत लिखो, मतलब ये बस ऐसा ही एक्स्ट्रा है वो। तो क्या है, शास्त्रा यूनिवर्सिटी इज़ ऑल्सो नोन एज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। ओके, समूंग आर्ट। ओके, तो यहाँ पर आर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमिक्स यहाँ पर रहता है। ठीक है। ओके, सो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज द एडमिशन प्रोसीजर्स। यहाँ पर प्रोसीजर होते हैं जो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो 2 साल का कोर्स होता है। तो 2 साल का जो यहाँ पर बीएड के लिए यहाँ पर कंप्लीट करना, ड्यूरेशन बीएड का यहाँ पर 2 साल का है। तो यहाँ पर आपको उसे कंप्लीट करने के लिए अप्लाई करना ज़रूरी है। जिन बच्चों को भी इंटरेस्टेड है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, वो बच्चे यहाँ पर अप्लाई जरूर करें। तो एग्ज़ाम टाइप जो यहाँ पर है यूजी टाइप का है और एग्ज़ाम लेवल स्टेट लेवल का इसका एग्ज़ाम होता है। और शास्त्रा यूनिवर्सिटी कंडक्टिंग बॉडी है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही सारी एप्लीकेशन फॉर्म के नोटिस, एप्लीकेशन फॉर्म, रिजल्ट, मेरिट लिस्ट, सभी चीज़ों को नोटिस और डिटेल्स आती रहती हैं। ओके, तो आपको चेक करना है तो ये जो है https://www.shastra.edu/। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये, तो इसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने की ज़रूरत है। तो देखने के लिए आपको यहीं पे ओपन करना होगा। सो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पता होना चाहिए, जैसे कि एडमिशन कब रिलीज़ होगी एंड लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशंस का, तो वो यहाँ पर आपको देखना है। एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पर क्या है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ कर दी जाएगी। ठीक है, सो वहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बट एप्लीकेशन फॉर्म से भी पहला प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, फिर उसके बाद क्या होता है बताता हूँ। तो एप्लीकेशन फॉर्म से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखनी है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे पढ़ते नहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो वो जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं उसके बाद वो मेरिट लिस्ट का वेट करते हैं। सिर्फ तो मेरिट लिस्ट में उसका नाम नहीं आता, मतलब क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, रिजेक्ट हो जाता है और मतलब बाद में पता चलता है कि रिजेक्ट हो चुका है, देखते हैं जब तो उसका मतलब ये होता है कि आप एलिजिबल नहीं थे, तो आप अप्लाई क्यों किए थे। तो इसलिए आपको पहले देखनी है एलिजिबल हैं या नहीं है, तो ही आप अप्लाई कीजिएगा। ओके, क्योंकि आपका पैसा भी वेस्ट जाता है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको पैसा वेस्ट करना है सो ये आप अप्लाई ज़रूर कीजिए। ठीक है, मैं तो आप इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी पहले तो आप ज़रूर देख लीजिए। बैचलर्स डिग्री जो यहाँ पर आपको अप्लाई करने से पहले यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अगर बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो एप्लीकेंट मस्ट हैव टू बैचलर डिग्री इन तमिल में बीए या फिर बी लिस्ट। ओके, बीएड जो भी आपकी यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए। इंग्लिश, मैथ्स, फिज़िक्स, अप्लाई फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बोटैनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे जो आपको सब्जेक्ट बता रहा हूँ ये होने चाहिए। ठीक है, ये मस्ट हैव टू बैचलर्स डिग्री में होनी चाहिए। ओके, सो ये अगर आपने ये सारी चीज़ों को रीड किया रहेगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, तो ये ऑप्शन में रहते हैं, कोई ना कोई आपका एक सेलेक्टेड रहेगा, सेलेक्टिव रहेगा। तो उस वो मतलब इनमें से कोई ना कोई आपका रहना चाहिए। तो आपने किया है तो आप एलिजिबल है। एंड एप्लीकेंट आर नीडेड टू हैव टू पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। तो यहाँ पर वो भी ज़रूरत है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विथ यूजी डिग्री इन सेम सब्जेक्ट का होना चाहिए। इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, होम साइंस फ्रॉम फैमिलियर यूनिवर्सिटी। ठीक है, एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू द बी वर्किंग प्रेजेंटली। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा वर्किंग कंडीशन, यहाँ पर आपका प्रेजेंट जो है डेली होना रहना, फुल टाइम आपको यहाँ पर है, रिक्वायर्ड टू वर्किंग प्रेजेंटली होना चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपको बता दूंगा, बट पहले तो आपको जो था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म। सो एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करनी है आपको, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ कर दी जाएगी। फिर उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन आपके रहेंगे, जो आपका पर्सनल डिटेल्स होंगे, एजुकेशन डिटेल्स होंगे, कोर्स रिलेटेड डिटेल्स होंगे, कॉन्टैक्ट एंड पेरेंट्स डिटेल्स होंगे एंड फर्दर डिटेल्स उसमें जो भी रहेंगे वो सब फिल करनी होती है। एंट्रेंस ऑल्सो नीड टू बी ऑफर्ड द स्कैन image of photographs and signature to have
गिवन साइज़ वगैरह जो भी फॉर्मेट में रहता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर ध्यान में रखते हुए आपको सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी होती है। सो एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म के फ़ी लगते हैं, जो फीस भी आपको कंप्लीट करनी होगी, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ कर दी जाती है। तो फ़ी भी आपको कंप्लीट करनी होगी। जनरल कैटेगरी के लिए और रिज़र्व कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर फ़ीस अलग अलग रहेंगे। ऑफलाइन मोड, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड से भी यहाँ पर अलग अलग रहेंगे। ऑनलाइन मोड करेंगे तो 350 लगेगा, ऑफलाइन करेंगे तो 300 लगेगा फ़ी। तो मतलब जो भी अभी ये पिछले साल का चलता आ रहा है, तो अभी शायद चेंज हो जाए तो देख लीजिएगा, बट अभी चेंज नहीं है तो यार देर पर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आप चेंज हो रहा है, आपका जब पे करते समय कुछ और अमाउंट आ रहा है तो वही आप अमाउंट पे कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, बस कुछ नहीं, ओके। और क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, क्या होता है सिंपली वो मैं जो बताया वही सिलेक्शन प्रोसेस है। पहला मेरिट लिस्ट, फिर पहला आपका काउंसलिंग, फिर आपका फर्स्ट मैंने क्या बोला यहाँ पे, सुनिए आप ध्यान से लिखे थे ना, क्या बोला था मैंने, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, फिर क्या होता है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में आपका नाम मेंशन है, सो दैट आप क्या करेंगे, काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको वेरिफिकेशन के प्रोसेस कंप्लीट करने होते हैं कि आप जो भी हैं वो ओरिजिनल है या है एक डुप्लीकेट, आपके पास सर्टिफिकेट है या फिर कहाँ के रहने वाले क्या है। तो सभी चीज़ें यहाँ पर चेक होती हैं, वेरिफिकेशंस होते हैं, वेरीफाई हो जाएगा देन आपको सीट अलॉट किया जाएगा। फिर आपको फ़ी वगैरह जो है फ़ी, ठीक है, फ़ी बीएड कोर्स का जो भी फ़ी रहेगा वो फ़ी पे करना होता है। फिर उसके बाद एडमिशन फ़ीस हो जाने के बाद आप स्टार्ट कर देंगे पढ़ाई। तो इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन से मैंने यहाँ पे दे दी है। तो आप आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई रहेगी। आप चाहें तो इस पेज पर आकर के चेक कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेज का लिंक दिया हुआ है। आप लिंक पे क्लिक करें, इस पेज पर आएँ और आप भी इसे रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं प्रोसेस क्या क्या है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो थैंक यू।